सभी को नमस्कार। आज हम बता रहे हैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपकी लाइफ बदल देगी। क्या करते हैं कुछ लोग हैं जो हमेशा हर एग्ज़ाम में 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रह जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, फिर भी वो रह जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर से रहते हैं। वो 1-2 नंबर से क्यों रहते हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 1-2 नहीं बल्कि 20-30-40 नंबर मेरिट से नंबर ज़्यादा आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। वो क्यों आते हैं? आप क्यों रह रहे हैं हमेशा 1-2 नंबर से? और 101% आज मैं अपना जो तजुर्बा है मेरा वो आपको मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इनको सुनेंगे तो 101% खुद मनन करेंगे कि वास्तव में सर ने हमें राइट बताया है, और जो मैं बता रहा हूँ उस पर अगर आप अमल करेंगे, अगर आज से ही उसको सुधार कर लिया, इन 6 टॉपिक पे अगर आपने विशेष ध्यान दे लिया, तो मैं फिर कह रहा हूँ 2023 में आपको अगर भगवान भी उतर के आ जाए तो भी आपको नौकरी लगने से नहीं रोक सकता। बल्कि आपके अड़ोसी पड़ोसी, सास ससुर, जो आपके विपक्ष के हैं, जो भी हैं, जो ये नहीं चाहते ये लगे, वो भी आपसे जलन पैदा हो जाएगी अगर आप इन 6 टॉपिक पे निर्भर हो जाएंगे, ध्यान देंगे, इसको अमल करेंगे तो निश्चित है भगवान भी नहीं रोक सकता। बल्कि जो आपके विपक्ष हैं वो भी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नौकरी लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो 6 बातें आपको पूरी सुननी है। ये नहीं कि आप अपना समय बर्बाद नहीं हो रही। ये 6 बातें हो सकता है आपकी लाइफ बदल दे। किसी ने कहा है ना, कौन सी बातें कब काम आ जाए कोई पता नहीं है। तो ये ध्यान रखना। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ये बातें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करना है। क्यों? उस ये सोचोगे कि हम औरों को भेजेंगे, सुन लेंगे तो वो नौकरी लग जाएंगे। अरे नहीं, आपको पता है जितना हम किसी का भला करेंगे तो भगवान ऊपर वाला देख रहा है, वो हमारा भला करेगा, निश्चित है ये। तो चलिए बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करते हो आप? सबसे पहले 6 बातें हैं, उनको 6 बात को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मनन कर लीजिए, उनको बार बार दोहराइए कि वो 6 बातें कौन सी है और हमें क्या करना चाहिए। पहली बात क्या है? जिस टॉपिक में मजा आता है, जो सरल होता है, वही हम पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2nd ग्रेड की तैयारी करेंगे तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम वो पढ़ेंगे जो हमें सरल लग रहा हो, जिस टॉपिक में हमें मजे आ रहे हो। तो सोचिए, जो टॉपिक हमें सरल लग रहा है, जो टॉपिक में मजा आ रहा है, वो क्या आपको पास करवा देगा? नहीं करवाएगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें टॉपिक वाइज पढ़ना है, नहीं कि ये पढ़ना है कि जिसमें हमें मजा आ रहा है, जो हमें सरल लग रहा है उसको पढ़ें, बाकी को छोड़ दें। नहीं, हमें टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। जो सरल लग रहा है, जिसमें मजा आ रहा है, वो कभी भी आपको नौकरी नहीं दिला सकता, कभी भी नौकरी नहीं दिला सकता। तो हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं, सारे टॉपिक में मजा आएगा, सारे टॉपिक इजी हैं अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ें तो हमारी पहली गलती क्या है? हम ये करते हैं जिसमें मजा आता है, जो सरल होता है वही टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये गलती हमें दोबारा नहीं दोहरानी है। फिर दूसरा क्या करते हैं? किसी एक विषय को हम दांव पे लगा देते हैं। मान लीजिए अब किसी एक विषय को क्या कर देते हैं? हम दांव पे लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैथ हमें नहीं आ रही, इंग्लिश हमें नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? मैथ और इंग्लिश को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और इंग्लिश और मैथ को छोड़ दिया, एक विषय को छोड़ दिया, समझ लेना वही 1 नंबर आपका माइनस पॉइंट बन जाएगा, और वही 1 नंबर 2 नंबर से फिर आप रह जाओगे। तो हमें किसी भी एक विषय को दांव पे नहीं लगाना है। मान लीजिए आप 2nd ग्रेड की तैयारी करें, 2nd ग्रेड में आपको कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए जैसे आपका जीके का है, जीके में कोई भी टॉपिक है, जैसे प्रजामंडल है, वो कठिन लग रहा है, तो आप क्या कर देते हो? उसको दांव पे लगा देते हो, छोड़ देते हो। अरे ये मुझे आ ही नहीं रहा है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। नहीं, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ गया तो गया नहीं आप 1 नंबर से पीछे। तो ये ध्यान रखना है, हमें किसी एक विषय को दांव पे नहीं लगाना है। हमें सारे विषय पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है, किसी एक विषय को दांव पे नहीं लगाना है। जो विषय हमें कठिन लग रही है उसको पढ़ना ही है, छोड़ना नहीं है। यही एक मेन रीजन है
हमें 1 नंबर 2 नंबर का रहने का। तीसरा रीजन क्या है? निरंतरता। क्या करते हो जब वैकेंसी आती है? जब आप पढ़ते हो। अब आपको पता है अब कोई वैकेंसी नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं करोगे। जैसे ही अब जैसे मान लीजिए रिट की वैकेंसी आ गई तो आप पढ़ाई शुरू कर दोगे, जयपुर चले जाओगे, कहीं रूम लेके तैयारी करने लग जाओगे, सास ससुर से कह दोगे अब मुझे पढ़ने दो। अरे क्या 1 महीने 2 महीने में 3 महीने में सिलेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। निरंतरता रखिए, आप कंटिन्यू पढ़िए। आप वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है उससे मतलब मत रखिए। आपको टारगेट रखना है कि मुझे तो नौकरी लगना है और कंटिन्यू पढ़ना है। वैकेंसी आए या न आए, पेपर हो या न हो, अपना काम है वो पूरा करें। निरंतरता, तो आपके अंदर निरंतरता नहीं है। चौथा क्या है? टॉपिक पर निर्भर, नोट्स पर निर्भर। हम क्या करते हैं? नोट्स पर निर्भर हो जाते हैं। कहीं से नोट कोचिंग से क्या कर लेते हैं? नोट्स लेके आ जाते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं। अरे ये नोट्स तो पूरी दुनिया पढ़ रही है, तो उस दुनिया और आप में क्या अंतर है? वही नोट्स जो आप नोट्स पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप उत्कर्ष के नोट्स पढ़ रहे हो, तो उत्कर्ष के नोट्स पढ़ने वाले लाखों लोग हैं, तो उन लाखों में और आप में फिर अंतर कहाँ हुआ? फिर तो वही भीड़ है, भीड़ में चल रहे हो आप। कुछ आप हट के पढ़िए, कुछ हट के पढ़िए। मैं ये नहीं कर रहा नोट्स मत पढ़िए, नोट्स पढ़िए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़िए। एक्स्ट्रा का मतलब कुछ गाइड भी पढ़िए, कुछ बुक भी पढ़िए, तब जाके सिलेक्शन होगा। नोट्स पर पूरे निर्भर मत हो, क्योंकि कभी भी एक चीज से क्वेश्चन ना आए हैं ना आएगा, तो ये ध्यान आपको रखना है। पूरे नोट्स पर निर्भर न हो। 5वां है टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हो, यानी एक निश्चित टारगेट होता है हर एग्जाम में कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन 101% आएगा, और आपको भी पता है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप उस टॉपिक को नज़रअंदाज कर देते हो, इतनी गहराई से नहीं पढ़ते हो। आपको ये कन्फर्म है खनिज का प्रश्न आएगा तो आएगा, तो आप उस क्या करते हो? उस टॉपिक को इतना गहराई से नहीं पढ़ते हो, और वही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ये आपको कन्फर्म है खनिज का टॉपिक आएगा तो उसको बिल्कुल गहराई से पढ़ लो, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो खनिज का गलत हो जाए। एकीकरण का आएगा, बिल्कुल आप उसको पढ़ लीजिए। प्रजामंडल का आएगा, बिल्कुल उसको पढ़ लीजिए। ये कहने का मतलब है जो आपका टारगेट निश्चित होता है, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। जैसे जनसंख्या का है, जनगणना का निश्चित है उसमें से आएगा, तो आप उनको पढ़ो। आप ऐसे टारगेट टॉपिक बना लो, टारगेट टॉपिक बना लो कि इसमें से क्वेश्चन तो आएगा, और उनको आप गहराई से विशेष एक भी क्वेश्चन तो गलत तो ना हो उसमें। टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हो आप। छठा है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो आप। जैसे मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ तो लिया, अब उनके शॉर्ट भी बनाओ ताकि आप बार बार उसको दोहराते रहो। तो शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए आपके। आप टॉपिक तो ऐसे पढ़ लेते हो, घास गधा घोड़ा ऐसे पढ़ते रहते हो, पता ही नहीं चल रहा आपको। तो जब आप उनको पढ़ रहे हो तो उनको शॉर्ट बनाओ। उसमें एक हाईलाइट पेन आता है, हाईलाइट पेन से हाईलाइट कर लीजिए। नोट्स पढ़ते हो तो, बुक पढ़ते हो तो उनको भी हाईलाइट कर लीजिए, या फिर उनमें से आप ट्रिक्स बनाने की या शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप 10 दिन 2 दिन 5 दिन में उनको रिवाइज करते रहो, तो आपकी वो गलतियां न हो। ये हमारी 6 मुख्य बातें हैं कि जिसमें हमें टॉपिक में मजा आता है वही पढ़ते हैं। किसी एक विषय को हम दाव पे लगा देते हैं, निरंतरता नहीं है, हम नोट्स पे निर्भर हो जाते हैं, टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं और शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाते हैं। ये 6 मुख्य बातें हैं। अगर इनमें से एक भी अगर मेरी बातें गलत हो तो आप मुझे बता दीजिए। यही मुख्य रीजन है आपका 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रहने का। यही निर्भर है, यही आपका मेन है। आपके अंदर जो टॉपिक मजा आता है वही पढ़ते हो, एक विषय को दाव पे लगा देते हो, निरंतरता नहीं है। जब वैकेंसी आती है, जब आप बाहर रूम लेके तैयारी करने लग जाते हो, कोचिंग चले जाते हो, आप लाइब्रेरी चले जाते हो, लेकिन कंटिन्यू नहीं है आपकी। मैं आज ही आपसे कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो वो कंटिन्यू पढ़ रहा है फिर नौकरी नहीं लग रहा है, तो वो मेरे से मिल सकता है, मेरे पास फ़ोन कर सकता है। गारंटी मैं उसकी ले रहा हूँ, उसके अंदर कहाँ कमी आ रही है मैं उसको बताऊँगा कि बेटा आप कहाँ कमी कर रहे हो, मैम आप कहाँ कमी है आपकी, आप कहाँ कब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, आप मुझे पूरी चीज़ बताइए, मैं आपको उसमें समाधान करूँगा। और ये 101% है
कि जो मैं बता रहा हूँ इनमें से अगर ये बातें दोहरा ली तो आप मेरे से नहीं पूछोगे, क्योंकि इनमें से मैं आपको एक एक चीज़ बता दी। आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमियाँ हैं, निरंतरता नहीं है, नोट्स पे निर्भर होते हैं हम, टारगेट टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, किसी एक विषय को दाव पे लगा देते हैं, जिस विषय में मज़ा आता है वही विषय पढ़ते हैं हम। तो ये चीज़ आज से बंद कर दीजिए। सब को एक साथ पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। फिर अगर नौकरी ना लगो तो आप मुझे कहिए। 101%, 100% क्या है, 1,00,000% सही है, आप 2023 में नौकरी लग जाओगे। ये मैं कह रहा हूँ, आज ही आपकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 2023 में 101% नौकरी लगेगी। 2023 में नौकरी आपके द्वार आएगी। 2023 की मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपकी। जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। 101% सिलेक्शन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि जो आपके अंदर कमियां हैं, मैं वीडियो के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ, आपको सचेत करता रहता हूँ कि आप ऐसे सुधार कीजिए, आप ऐसे कीजिए, ऐसे पढ़िए, ये आपके अंदर कमियाँ हैं। तो आप निश्चित है इनको दूर करोगे तो निश्चित है 101% आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।